संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के सर्वे का संग्राम उस कोहराम तक जा पहुंचा है जहां पथराव, हिंसा, गोलीबारी के बवाल में कई लोगों की जान चली गई और इन हालातों में सुलग कर सहम गया है संभल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पे और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसने दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली एक याचिका दाखिल हुई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। उसी दिन 19 नवंबर की शाम को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम मस्जिद का सर्वे करने भी गई और हल्के फुल्के विरोध के बीच पहले चरण की कार्रवाई करके टीम वापस लौट गई। हालांकि इस पर मस्जिद कमेटी का आरोप ये है कि उनका पक्ष सुने बिना ही सर्वे के आदेश दिए गए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। घटना हुई, इस पर क्या कहेंगे? घटना घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके के उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विदिन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे, लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 24 नवंबर की सुबह एक बार फिर सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। दोनों पक्षों की ओर से हुई नारेबाजी और उग्र तेवरों ने ऐसा तूल पकड़ा कि तासीर गर्मा गई। भीड़ को रोकने की कवायद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां भीड़ के पथराव और तनाव में हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बवाल इतना बढ़ गया कि गोलीबारी में मारे गए लोगों की संख्या करीब 4 तक जा पहुंची है। वहीं संभल की हिंसा का सवाल भी संसद तक में गूंज रहा है। ओवैसी और चंद्रशेखर ने जहां संसद में सवाल उठाया तो वहीं अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष से मिले और तो और पुलिस की तरफ से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई लोगों पर भड़काऊ भाषण का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया? सरकार ने कराया। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये?
हिंसा के बाद संभल भले ही शांत है, लेकिन इधर सियासत अशांत दिख रही है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है, तो वहीं सरकार कह रही है कि शांत संभल में शब्दों की चिंगारी ना भड़काए विपक्ष। बिल्कुल केवल संभल में ही प्री प्लान नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं 11 साल से, नहीं तो सारे के सारे देश में गृह युद्ध की स्थिति बनने जा रही थी। तो अब लोग बौखला गए और ये बौखलाहट का ही परिणाम है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना संभल में घटी है। जो कुछ हो रहा था वो संवैधानिक तरीके से हो रहा था, न्यायालय के आदेश से हो रहा था। उसके बाद इतना उत्पात बढ़ाना, पुलिस को मारना, पत्थरबाजी करना, FIR दर्ज हो गई और मैं समझता हूँ कि योगी जी हैं तो निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल संभल में हुए बवाल में वैसे तो तमाम सवाल है, लेकिन इस सर्वे के संग्राम में बचे इतने बड़े कोहराम में सवाल ये है कि आखिर क्यों सुलगा संभल? क्या ये कोई साजिश है? और सवाल तो ये भी है कि आखिर चूक कहाँ हुई?